सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिश बिंद स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया और अपने समाज के लिए दिनों रात संघर्ष करके अपने समाज की पहचान को बचाए रखे। माननीय स्वर्गीय आदरणीय राम जन्म बिंद जी, जो हमारे और आपके बीच में तो नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ एक एक कार्य हमारे समाज के दिलों में आज भी जिंदा है और बाबू राम जन्म बिंद समाज के दिलों में आज भी जिंदा है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और अपने आने वाली कई वीडियो में अपने समाज के कई महापुरुषों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक लोगों को अपने समाज के महापुरुष के बारे में, अपने समाज के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ किया है, कुछ गंवाया है, कुछ खोया है, कुछ बनाया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं जानेंगे, तब तक ये समाज तरक्की और विकास करने वाला नहीं है। और जब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक अपना समाज विकास करने वाला नहीं है। साथियों, अगर आप दूसरे जिला, दूसरे प्रदेश से हैं, तो आपको कभी मौका मिलेगा तो आप कभी गाजीपुर के बिंद समाज के लोगों के बीच में आकर के बिंद समाज के लोगों से जब पता करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बाबू स्वर्गीय राम जन्म बिंद समाज के लिए कितना समर्पित व्यक्ति थे और समाज के लिए कितना इन्होंने अथक प्रयास किया है। दोस्तों, आज भी अगर आप बिंद समाज के लोग जिनका उम्र 80 से 90 साल है, उनका अगर आप मार्कशीट निकाल के देखेंगे तो उसमें बिंद समाज का सरनेम राम मिलेगा। दोस्तों, ये बिंद समाज की सबसे बड़ी भूल थी। जब बिंद समाज अपना सरनेम राम लगाता था, वो भी पूरा 90% बिंद समाज के लोग अपना सरनेम राम लगाते थे और 10% लोग जो पढ़े लिखे जानकार थे, वे अपना सरनेम बिंद लगाते थे। दोस्तों, बिंद समाज की ये सबसे बड़ी भूल थी। ऐसे में बिंद समाज के अंदर स्वर्गीय आदरणीय श्री राम जन्म बिंद जी का जन्म होता है। उसके बाद अपने समाज के अंदर बुराइयों को समाप्त करने के लिए दिनों रात संघर्ष करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि उस समय या आज भी जो राम सरनेम लिखने वाले होते हैं, वो दलित और हरिजन समाज के लोग होते हैं। बिंद समाज उस समय बहुत ही अपने आप को प्रतिष्ठित गौरवशाली समाज समझता था। और दोस्तों, हरिजन समाज का भले ही सरनेम लगाता था, लेकिन हरिजन समाज का छुआ हुआ पानी बिंद समाज नहीं पीता था। यहाँ तक कि हरिजन समाज के साथ एक साथ बैठ के बातचीत भी नहीं करता था, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था चरम पर थी। मैं उसका विरोध करता हूँ कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब से संविधान बना, लोगों के अंदर समानता आई। आज भेदभाव नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ही भेदभाव था। जो समाज दूसरे समाज का सरनेम तो लगाता था, लेकिन उसका छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता था। दोस्तों, बिंद समाज में बाबू राम जन्म बिंद का जन्म होता है। बिंद समाज के अंतर्गत जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, इस समाज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तब वे अपने समाज के लोगों के बीच में घर घर जाते हैं और उन्हें बिंद लिखने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका सरनेम राम नहीं है, आपका सरनेम बिंद है और आप लोग अपना सरनेम बिंद लगाना शुरू करिए। साथियों, कोई भी काम करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसका काम इतना आसान नहीं होता है, बल्कि कोई भी कार्य करने के लिए एक कठिन संघर्ष करना पड़ता है और कोई भी चीज़ में परिवर्तन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आए और आपको भी कुछ कहे, उसकी बातों को आप भी मान लें, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति कुछ करता है या करवाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, बहुत दिनों तक मेहनत करता है, तब जाके उसकी मेहनत रंग लाती है। आदरणीय स्वर्गीय बाबू राम जन्म बिंद भी इसी तरह से मेहनत किए, समाज में घर घर गए और बताएं कि वास्तव में बिंद जाति का सरनेम बिंद होना चाहिए, क्योंकि बिंद जाति का वास्तव में सरनेम बिंद है। दोस्तों, वे लोग तो नहीं बदल पाए जिनका सरकारी दस्तावेजों में जिनका नाम दर्ज था, लेकिन उनके अंदर यह परिवर्तन आया कि आने वाली पीढ़ियाँ थी, अपने बच्चों का नाम
में बिंद जुड़वाना शुरू कर दिया और आज ये बिंद समाज की बगिया पुनः लहलहाने लगी और बिंद समाज का नाम गाजीपुर के अंदर गूंज उठा। दोस्तों, गाजीपुर में अगर सबसे अधिक आबादी है तो बिंद समाज की है और बिंद समाज आज खुशहाल है और अपनी पहचान को बचाने में सफल है। लेकिन दोस्तों, अगर आज भी आप गाजीपुर के अंदर आएंगे तो आपको जिनका उम्र 80 से 90 साल है, अगर उनका मार्कशीट निकाल के देखेंगे तो उनका सरनेम राम ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में किया। केवल यही तक नहीं किया, उन्होंने जब तक जिए इस समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किए, इस समाज के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, समाज कैसे तरक्की करे, इसके विषय में सोचते सोचते अपना पूरा जीवन इस समाज में व्यतीत कर दिए। इस समाज के लिए हमेशा से हम लोगों के बीच से चले गए। ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे महान समाज सुधारक, ऐसे महान महापुरुष के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, इसी तरह से हमारे समाज में बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने इस समाज के लिए काम किया। तो ऐसे महापुरुषों को आपको याद करना चाहिए जो महापुरुष अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया है, अपने देश के लिए कुछ खोया है, कुछ पाया है, कुछ बनाया है। ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को आपको आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी उनकी इतिहास की जानकारी देना चाहिए, उनकी कहानियों को बताना चाहिए, ताकि मेरा समाज अपने महापुरुषों को न भूले और जो समाज अपने महापुरुषों को नहीं भूलेगा वही समाज अपना तरक्की और विकास करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय बाबू राम जन्म बिंद आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे होते तो बिंद शब्द गाजीपुर के अंदर से हमेशा के लिए समाप्त हो गया होता। उन्होंने बिंद शब्द को जिंदा रखा, बचा के रखा, तब आज हम सब कह रहे हैं कि हम बिंद समाज से आते हैं। और दोस्तों, यह भी बात है कि आज समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिंद समाज को ख़त्म करने के लिए दिनों रात प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बिंद समाज को अन्य जातियों के साथ जोड़ करके बिंद समाज का अस्तित्व को खतरे में डाल दिए हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वे सब अपना अन्य सरनेम छोड़ करके बिंद ही लिखें। और साथियों, जहाँ पर बिंद समाज के ऐसे महापुरुष नहीं थे वहाँ पर बिंद समाज के लोग कहीं पटेल लिखने लगे, कहीं वर्मा लिखने लगे। ऐसे ही हमारा समाज आज भी अनेक सरनेम लिख रहा है, इसलिए हमारी पहचान थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसको आप सबको मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए आपसे अपील है कि आप सब अपनी पहचान को बिंद के नाम से बना करके इस पूरे भारतवर्ष में दिखा दीजिए कि हमारी आबादी कितनी है। और यही कारण है कि हम सब अनेक अनेक सरनेम जब तक लिखेंगे तब तक हमें कम ही आंका जाएगा और कम ही बताया जाएगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त अनीस बिंद, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले जाए।